ओम आनंदम। आनंद ध्यान और विषय प्रतिभा टैलेंट का तीसरा पार्ट। और इस तीसरे पार्ट में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तीसरे दिन की यात्रा इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विषय, और इस महत्वपूर्ण विषय का संबंध मुझ मैं से और उस मुझ मैं का संबंध हमारे नेचर, गुण, धर्म, प्रकृति से, उसी गुण, धर्म, प्रकृति का संबंध हमारी प्रतिभा के अंतिम जो कल 7 स्टेप लिया उससे जुड़ा हुआ। इसलिए जब पहले दिन जो साथी मित्र जुड़े हुए थे उस समय आप सबके लिए कुछ इशारे हुए थे कि 4 पड़ाव हैं और उन 4 पड़ाव के बाद एक ऐसा हिस्सा है जो उस प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। अब उन सभी का जिक्र ना करते हुए एक उसी से संबंधित जो 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसी को हम ले लेते हैं। जैसे पहले पे शरीर है, मन है, संकल्प हैं और भाव है, और फिर उसके बाद 5वीं चेतना है। चेतना का अगर हम संबंध देखें तो जीवंतता, और लेकिन चेतना का जीवंत और जीवन से संबंध परम जीवन से जुड़ा हुआ। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परम चैतन्य से जुड़ा हुआ। इसलिए परमात्मा का एक नाम बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है सच्चिदानंद के रूप में, यानी कि जो सत्यपूर्ण है और जो आनंद से परिपूर्ण है, जो चेतनमय है। तो इसमें एक संपूर्णता आ जाती है। लेकिन अब यह जो चेतना का संबंध, जो हमारा अंतिम जो केंद्र है, वहाँ से हमारे भीतर की जो अभिव्यक्ति आत्मा रूप में जो अभिव्यक्त होती है, जो कल जिक्र किया उस महाकला का, कि एक्चुअल में तो वह संपदा आप लेके जन्म के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उस संपदा को जो हम लेके जन्म के साथ पैदा होते हैं, वहाँ तक पहुँचते कितने हैं। फिर कल जिक्र भी आया था कि बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो प्रतिभाओं का संबंध जो हमने इन 2 दिनों में जिक्र किया कि अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वे चीज़ें प्रकट होती रहती हैं। लेकिन इस चेतना का संबंध भाव का जगत, संकल्प का जगत और फिर शरीर व मन से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे समझ लें कि जैसे शरीर स्थूल है लेकिन वो भी एक ऊर्जा का पुंज है। शरीर स्थूल है लेकिन विद्युतीय ऊर्जा का पुंज है। ऐसे ही मन हमारा सूक्ष्म है, लेकिन उस मन का भी संबंध उसी चेतनमय अवस्था से जुड़ा है।
ऐसी समझ लें जो हमारे विचार हैं, जो विचारों के कारण जो संकल्प जो हमारे भीतर जन्मते रहते हैं, वो मन का ही एक भाग है जहाँ से वे चीज़ें पैदा होती रहती हैं और हम उसी के अनुसार कार्य करते रहते हैं। फिर भाव का जगत है। जो भाव की अभिव्यक्ति है वह जो हमारे भीतर से जिस रूप में भी अभिव्यक्त होती है, उसी भाव को हम अच्छे और बुरे में तौल देते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से हम अपने भाव की शक्ति को दो भागों में बांट देते हैं। इसलिए यहाँ तक इससे ऊपर ऊपर हमारी दो अवस्थाएं हैं, और लेकिन एक चेतना है जहाँ केवल जीवन से जुड़ा हुआ संबंध है, जहाँ केवल आत्मा से जुड़ा हुआ संबंध है, और जीवन भी है तो परम जीवन से जुड़ा हुआ संबंध है। इसी चेतना का संबंध शरीर से है, इसी चेतना का संबंध मन से है, इसी चेतना का संबंध संकल्प व विचारों से है, और इसी चेतना का संबंध भाव के जगत से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम अपने चारों तरफ मैटेरियलिस्ट दुनिया को देखते हैं, भौतिकवाद को अगर देखते हैं, यानी कि जो पदार्थगत जो दुनिया है, उस पदार्थगत दुनिया का भी संबंध इसी परम चैतन्य से जुड़ा हुआ है, गहरे से। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, और ये उदाहरण मैं बार बार इसलिए देता हूँ कि एक सहज हो जाता है चीज़ें समझने में और हल करने में। जैसे पदार्थ, यानी कि पत्थर एक पदार्थ का रूप है, स्थूल है, लेकिन अब वो चीज़ हल हो गई, अब वो पदार्थ ना रहा, अब वह एक ऊर्जा का सघन रूप है। उस ऊर्जा के सघन रूप का संबंध उसके लवण्य खनिज पदार्थ जो उसमें मौजूद हैं, वो स्थूल रूप से हमें मिलते हैं, खोजते हैं तब, लेकिन उन्हीं खनिज पदार्थों का एक सूक्ष्म रूप उसके चारों तरफ मौजूद रहता है। अगर हमें भौतिकवाद और मैटेरियलिस्ट दुनिया के टैलेंट या उससे अभिव्यक्ति को अपने भीतर से अगर जन्माना है, तो इस छोटी सी बात को जरूर समझ लें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भौतिकवाद का जगत आपके चारों तरफ फैलने लगेगा। इसलिए उस तल पर जितनी भी प्रतिभाएं जन्मती हैं, वो उसी से संबंध होता है। लेकिन मैं आपको उस गहरे से जोड़ रहा हूँ कि वह संबंध भले ही किसी को उस गहराई का ना पता हो, लेकिन जाने अनजाने में आपका जुड़ाव उसी से है। इतना भर अगर आप समझ लेते हैं, तो फिर आप ये भी समझ लेते हैं कि चारों तरफ यह जो सब अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं, उसमें इसी परम चैतन्य से संबंध जुड़ा है गहरे से। इसलिए जो पदार्थगत जो पत्थर है, जो खनिज पदार्थ जो वहाँ मौजूद हैं, वही सूक्ष्म रूप से उसके चारों तरफ भी मौजूद हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सघन हो गई ऊर्जा का जो ग्रह, जो पृथ्वी है, वो उसी का एक सघनित भूत एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। जैसे पत्थर का सूक्ष्म रूप उसके चारों तरफ मौजूद है, ऐसे ही इस पृथ्वी के चारों तरफ सूक्ष्म रूप से वही सब लवण्य पदार्थ, खनिज पदार्थ सब मौजूद है, प्लाज्मा एनर्जी के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में। उसी से हम जीवित हैं, वही जीवन का स्रोत है। इसलिए सहज कर दिया विज्ञान ने, धीरे धीरे इससे पर्दे उठा दिए हैं। अब वो धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे शरीर का संबंध जुड़ा है उसी चैतन्य से, पदार्थ का संबंध जुड़ा उसी चैतन्य से, उसी से जुड़ा इस पूरी पृथ्वी का संबंध उसी चैतन्य से। और जब सब कुछ उसी चैतन्य से इस पूरी पृथ्वी का संबंध भी जुड़ा है, एक स्थूल पृथ्वी है, एक सूक्ष्म रूप से पृथ्वी मौजूद है,
इस पृथ्वी के चारों तरफ। अब वो ऑरा है पृथ्वी का। ऐसे ही हमारा शरीर है जो स्थूल है, एक हमारा ऑरा है हमारे चारों तरफ। पदार्थ है या कोई जीव जंतु या पशु पक्षी है, सबका अपना एक ऑरा होता है जो सूक्ष्म, उसको एक आयाम कहीं, उसमें हमारी सब चीज़ें मौजूद हैं। अब जो बात है कि हम भौतिकवाद और पदार्थगत को हम अपने अभिव्यक्ति के द्वारा उसके प्रति हमारा वैभव फैलता है, तो वह क्यों फैलता है और किस लिए फैलता है। बस ऐसे समझ लें कि जब पूरी पृथ्वी का संबंध उस परम चैतन्य से जुड़ा है, अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं, अब बात है वहाँ तक पहुँचने की, जो भी वहाँ पहुँचा है, अब मैं उससे जोड़ रहा हूँ टैलेंट को और प्रतिभा को। ऊपरी प्रतिभाएं जाने अनजाने में आप करते रहते हैं कुछ भी कार्य, वो सब चीज़ें आपकी पूर्ण होती रहती हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन अब जहाँ से मैं आपको जोड़ रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस महाकला में हमें लौटना है। भले गिने चुने लोग पहुँचते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस कला के धनी बने, उस कला तक आप पहुँचें। अब जो व्यक्ति जिस जीवन में वहाँ पहुँचता है और जिसको उस परम चैतन्य का अनुभव होता है, उस परम जीवन का अनुभव होता है, तो तब उसका जीवन आनंदित तो होता ही है, प्रेमपूर्ण तो होता ही है, लेकिन ऐश्वर्य युक्त भी उसका जीवन हो जाता है। ऐश्वर्य युक्त का मतलब आप समझें, कहते हैं कि ऐश्वर्य यानी कि ईश्वर से संबंधित उसका जीवन हो जाता है। और ये अब कुदरत या प्रकृति कहें या अस्तित्व कहें या परमात्मा कहें, जो भी नाम दें, जिसके अंतरतम में इस परम चैतन्य का अनुभव होता है, तो उसके चारों तरफ भौतिक पदार्थ से जुड़ा हुआ जगत कहें या फिर मन से जुड़ा हुआ जगत कहें या विचारों से जुड़ा हुआ जगत कहें या संकल्प से जुड़ा हुआ जगत कहें या फिर भाव से जुड़ा हुआ जगत कहें, चारों तरफ उसका वैभव फैलने लगता है। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो उस से जब गुजर जाता है तो कहते हैं कि किसी का 25 किलोमीटर तक, किसी का 35 किलोमीटर तक तो ऑरा वैसे ही फैला रहता है। अब आप सोचेंगे कि 25 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक ऑरे का फैलने का मतलब क्या है। तो आपने बहुत सारी कुछ बुद्ध पुरुषों की कहानियाँ भी सुनी होगी कि जहाँ वो आसपास रहते थे तो सभी नर जो संहारक, जो यानी कि जो हिंसात्मक पशु, वो भी जो है प्रेमल हो जाते थे आसपास आते ही। तो ये तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन जो उस से गुजरता है तो उसके चारों तरफ सभी वैभव अपने आप से प्रकट होने लगते हैं। अपने आप से प्रकट होने का मतलब है कि अगर उसके भीतर भौतिक जगत का अगर भाव जन्मता है तो भौतिक मैटेरियलिस्ट दुनिया अपने आप से खड़ी होती चली जाती है। अगर उसके भीतर विचारों की अभिव्यक्ति का भाव अगर जन्मता है तो कोई न कोई ग्रंथ प्रकट हो जाता है। और अगर भाव की शक्ति का जन्म अगर होता है तो उसमें सद्गुणों का ही अभिव्यक्ति का संबंध है। बुद्ध पुरुष के भीतर से उन सद्गुणों की अभिव्यक्ति का भाव, यानी कि सकारात्मक भाव, इसको ऐसे समझ लें, वही अभिव्यक्त होता है। सकारात्मक का मतलब है कि एक नेगेटिव, जो कि हर किसी के भीतर वह पक्ष पड़ा रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन जो कोई भी उस परम चैतन्य को उपलब्ध होता है तो केवल सकारात्मक पॉजिटिविटी का ही हिस्सा बचता है। और फिर उसी भाव से जुड़ी हुई अवस्था उसकी
पूरे जगत में फैलने लगती है। इसलिए जो भी आप ग्रंथावली देख रहे हैं, कोई भी आप अगर चारों तरफ किसी भी ग्रंथ को आप देखते हैं तो आपको सब पता है कि वह अभिव्यक्ति कहाँ से प्रकट हुई। इसलिए परम अनुभूति के बाद वह सब चीज़ें प्रकट होती हैं। और अगर किसी भी बुद्ध पुरुष को देखे, भगवान बुद्ध राजपाट छोड़ के आ गए, लेकिन जहाँ भी विहार बनाए, जहाँ विहार बनने की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, सब वो बनते चले गए। अगर राजा होकर भी हो सकता था कि इतने विहार वो ना बनते, इतने स्थानक ना बनते, या इतने जहाँ पर उनके जो भी संगी साथी जो रहते थे, 10-10 हज़ार लोग एक एक संघ में रहते थे, तो वो सब वैभव अपने आप से होने लगता है। इसलिए अगर हम और किसी भी बुद्ध पुरुष को उठाएं तो उनके चारों तरफ इस तरह की मेटेरियलिस्ट दुनिया अपने आप से चारों तरफ फैलने लगती है। अगर भगवान रजनीश को लें, आचार्य रजनीश कहें या ओशो कहें, उसके वैभव के संबंध में आप देखें, उनके चारों तरफ वह सब वैभव अपने आप से फैलता है। वह अपने आप से, भले ही लोगों की दृष्टि कुछ भी हो जाए किसी के प्रति, क्योंकि बहुत से सोचते हैं कि स्पिरिचुअल का, अध्यात्म का मेटेरियलिस्ट दुनिया से क्या मतलब, क्या संबंध। तो फिर मेटेरियलिस्ट और भौतिक शरीर तो हमारा है, तो फिर शरीर से भी कोई मतलब नहीं रहा फिर तो। बस इस चीज़ को थोड़ा समझना है कि जो अध्यात्म के नाम पर जो बहुत सारी भ्रांतियां जो जन्म गई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करते रहे हैं समय दर समय बुद्ध पुरुष, लेकिन फिर भी भ्रांतियां तो भ्रांतियां हैं। उन्हीं बुद्ध पुरुषों के चारों तरफ भ्रांतियां अपने आप से पैदा होने लगती हैं। इसलिए वे सब चीज़ें जो भ्रांतिपूर्ण जो खड़ी हो जाती हैं, उन भ्रांतियों में एक ये भी भ्रांति है कि आध्यात्मिक पुरुष का संबंध तो मैटेरियलिस्ट दुनिया से होता ही नहीं, लेकिन वो किस आधार पर नहीं होता अभी ये नहीं पता। ये आप समझें, जैसे पहले ही तल पर जब कहा था कि शरीर की आवश्यकता है, जो पहला ही और उसी के कारण सब चीज़ें अभिव्यक्त होती हैं। यानी कि जब कभी भूख लगी होगी तो भोजन व्यंजनों का उत्पादन, अभिव्यक्तियाँ किस रूप में हुई हैं, बाड़े मकान बनाने पड़े हैं सर छुपाने के लिए, सब चीज़ें अपने आप से फिर भीतर से मानव के जन्मती हैं। ये बातचीत पहले दिन हुई है। इसलिए इस शरीर का संबंध अगर भौतिकवाद से अगर जुड़ा है, पदार्थगत अगर यह शरीर है, तो इसका भी महत्व है। अगर शरीर नहीं तो आत्मा कहाँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसलिए आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए शरीर है तो आत्मा है, और आत्मा का संबंध शरीर से गहरे से जुड़ा होता है। इसलिए चेतना का संबंध जो मैंने कहा कि आत्मा रूप है, तो उसी से हमारा शरीर है, उसी से हमारा मन है, उसी से हमारे भाव हों, उसी से हमारे विचार हों, उसी से हमारे संकल्प जुड़े हैं, सब उसी का रूप है। लेकिन हम खंड खंड बांटते 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 हमने शरीर को इस ढंग से बांट दिया, और हम कहने लगे कि अध्यात्म से तो शरीर के भौतिकवाद का कोई संबंध ही नहीं है, और इस शरीर को ही सताने लगे, तपाने लगे। अलग अलग ढंगों से कुछ न कुछ विधियां जन्मती गई, पनपती गई, और इतनी इतनी विधियां पनपती चली गई, और इस कारण हमारा शरीर भी जो है वो तपश्चर्या का एक हिस्सा हो गया, जो कि ये तो बहुत कोमलता के साथ इसकी सुरक्षा की जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तब कितने ढंग से उसे रखना पड़ता है, आप थोड़ा गौर करना। और ये नहीं कि ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये प्राकृतिक हिस्सा है। एक बच्चे को जो 9 महीने गर्भ में रहता है, उसको उसी तरह का एटमॉस्फेयर बाहर अगर मिलता है कुछ समय के लिए, तो वह थोड़ा ढलता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मौसम के हिसाब से वह ढलने लगता है।
इसलिए जो 9 महीने का जो तापमान जो गर्भ में होता है, वही तापमान हम नर्सरी के रूप में अब हमने पैदा कर लिए चीज़ें, तो हम बच्चे को कुछ समय के लिए रखते हैं। ये सब चीज़ें नैसर्गिक हैं, प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए साथियों, मित्रों, जो भी हमारी प्रतिभा का संबंध है जुड़ा तो उसी से है। और वहाँ अगर कोई गति कर जाए तो उसके बाद एक फ्लावरिंग होती है। और वह फ्लावरिंग का मतलब ऐसा, उसकी अभिव्यक्ति का मतलब ऐसा है कि वह करना नहीं पड़ता। इसको थोड़ा समझ लें, वो अपने आप से होता है। और अपने आप से होने का मतलब ऐसे समझ लें, ये नहीं कि वह कर्म नहीं करता। इसको थोड़ा समझना, कर्म करना उसके लिए फिर कोई बोझ नहीं होता। कर्म उसके लिए खेल बन जाता है, कर्म उसके लिए क्रीड़ा बन जाता है। लेकिन एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं, अगर आप अपने भीतर झांकें थोड़ा सा, और भीतर जाएं, थोड़ा और झांकें, झांकते जाएं, गौर करते जाएं, भीतर जाएं, तो पाएंगे कि कोई भी आदमी काम तो नहीं करना चाहता, कर्म तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसे अभिव्यक्ति के बाद कर्म जो है उस बुद्ध पुरुष के लिए, या उस महाकला के धनी से संबंधित व्यक्ति के लिए, या उस प्रतिभा का प्रकट रूप जिसके भीतर यह होता है, उसके लिए फिर कर्म जो है वह एक खेल बन जाता है, बोझ नहीं रहता। और कर्म जिसके लिए खेल बन जाए तो वह हंसते खेलते कर्म में संलग्न होता है। और जब वह हंसते खेलते कर्म में संलग्न होता है तो फिर उस कर्म के परिणाम क्या होते हैं उसको उसकी चिंता भी नहीं होती कि उसका परिणाम क्या होगा। यही तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अभिव्यक्त कर रहे हैं कि कर्म करता जा, फल की इच्छा के बारे में मत सोच। लेकिन कितनी बार हमने गीता को दोहराया है, लेकिन हम समझते भी हैं कि बात तो ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसके परिणाम के बारे में पहले ही सोचने लगते हैं कि क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। ये सब चीज़ें हमारे भीतर पहले से ही चलने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे भीतर वह टैलेंट का उत्पादन नहीं हुआ है। और अगर वह प्रतिभा आपके भीतर से अगर प्रकट हो जाए तो फिर कर्म आपके लिए खेल बन जाएगा, क्रीड़ा बन जाएगा। और संसार और अध्यात्म जो दो दिखते हैं वे दो नहीं रहेंगे। जो पदार्थगत जो शरीर हमें अलग दिखता है वह अलग नहीं दिखेगा। भौतिक भी उसी ऊर्जा का पुंज है, उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। और फिर हमें मन अलग नहीं दिखेगा, सब उसी की अभिव्यक्ति है। तब खंड खंड जो बटा था सब, शरीर के तल पर, मन के तल पर, विचारों के तल पर, भाव के जगत पर, वो जो खंड खंड जो बटा हुआ था, तब केवल हर चीज से एक ही चीज जुड़ जाती है, उस परम चैतन्य का संबंध। और वही भक्ति बनती है, वही भगवत्ता है, वही परम भक्ति है। तब जाके आप भक्त बनते हैं। तब अस्तित्व के प्रति करुणा में जो अभिव्यक्ति आपसे, आप इस शरीर को लेके पैदा हुए हैं, उसके प्रति भी आपका सम्मान होता है। जो जैसे विचार आप लेके जन्मे हैं उसके प्रति भी आपका सम्मान आपके लिए स्वयं के लिए बनता है। जैसे आपके विचार हैं उस विचारों के प्रति भी आप स्वयं के लिए अपने आप को सम्मान से परिपूर्ण पाते हैं। यानी कि लेकिन होगा कब ये सब? जब हम उस गति या उस केंद्र तक पहुंचें, वहां तक की यात्रा हो जाए। बात कितनी सी छोटी सी है अगर देखा जाए। शरीर है आपको पता है, मन है आपको पता है, संकल्प मन के कारण उठते रहते हैं, भाव मन के कारण जगते रहते हैं, ये सब चीज़ें तो पता है आपको।
केवल जो चैतन्य का संबंध है जिसके कारण ये सब है, जो आत्मा का संबंध जिसके कारण ये सब है, केवल बस उसकी अनुभूति का मतलब है बस। अगर हमें वास्तव में उस प्रतिभा से परिपूर्ण अगर होना है तो हमें उस केंद्र तक पहुंचना होगा, वहां की यात्रा करनी होगी। और उसका मार्ग क्या है? 2 दिन से हम ध्यान कर रहे हैं, 2 दिन हो गए आप सबको ध्यान करते हुए। अब इन 2 दिनों में क्या आपकी यात्रा रही है मुझे नहीं पता, वो तो आप जानते होंगे कि कैसी यात्रा रही है, कैसी आपकी यात्रा चल रही है। और जैसी भी आपकी यात्रा अगर चल रही है तो मैं अब थोड़ा सा और इशारा डालते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमारे सामने एक भौतिक जगत है जिसको हम सांसारिक जगत कहते हैं, और एक आध्यात्मिक जगत है जिसे हम सूक्ष्म जगत कहते हैं। जो पदार्थगत जो जगत है और जो सूक्ष्म जगत है, दोनों उसी से जुड़े हुए हैं। बस इतना समझ लें, विज्ञान का जगत भी उसी से जुड़ा है और सूक्ष्म जगत भी उसी से जुड़ा है। यूँ समझ लें कि धर्म और विज्ञान दोनों उसी से जुड़े हुए हैं, शरीर और मन दोनों उसी से जुड़े हैं, ऐसे ही आत्मा उसी से जुड़ी है। यानी कि कोई खंड खंड है ही नहीं, आप सब उसी परम चैतन्य का हिस्सा हैं। वही आपकी प्रतिभा आपके भीतर से जन्मती है, वही आप लेके जन्मे हैं। और कब किस जीवन में उस महाकला के आप धनी हो सकते हैं, उस समय जब भी यह घटना घटेगी तो आप धन्यवाद और कृतज्ञता से भर जाएंगे इस पूरे अस्तित्व के प्रति। और यह धन्यवाद आपके भीतर से फिर अपने आप से पैदा होता है। वही धन्यवाद, वही कृतज्ञता प्रेम का रूप ले लेती है, आनंद का रूप ले लेती है। इसलिए उदाहरण दुनिया भर के दिए जा सकते हैं कि जिसके भीतर भी ऐसी घटना घटती है उसके चारों तरफ अपने आप से सब चीज़ें पैदा होने लगती है, करनी नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने कहा कि कर्म उनके लिए खेल बन जाता है। बस इसी इशारे के साथ आज की जो यात्रा, जो अब ध्यान में हम चलेंगे, वो तो महत्वपूर्ण है ही। इससे पहले जो 2 दिनों की आपकी यात्रा चल रही है, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि आप सबकी कैसी यात्रा चल रही है। अचानक मैंने 1 दिन का कार्यक्रम था 2 दिन बढ़ा दिया। कुछ मित्र जुड़े होंगे, जो साथी मित्र जुड़े हुए हैं, कि यह 2 दिन की यात्रा आपकी कैसी रही। अगर कोई अपने भाव अभिव्यक्त कर रहा है तो कर सकते हैं, और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी आप लिख सकते हैं। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो वह भी लिख सकते हैं। और आपकी यात्रा 2 दिनों की कैसी गई, कुछ अगर अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। काफ़ी मित्रों ने ओमानंदम लिखा है। आप सबको ओमानंदम मैं शुरू में ही, आरंभ में ही बोल देता हूँ। किसी किसी मित्र ने चरण स्पर्श,
मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है और यात्रा आप सबकी जैसी भी रही है। लिखने में हो सकता है कुछ टाइम लगता हो, नहीं तो कोई नहीं। आप सब अपने ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। किसी ने कुछ लिखा है? मेरे इसमें आ नहीं रहा अभी तक। चलो अब आप सभी एक संगीत में डूबें। अब हम ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। जानिता मेहरा जी लिखती, वेरी एनलाइटिंग टॉपिक एंड प्रेम पूर्ण रही यात्रा, जो भी है ठीक है। अभी हम सब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। और ध्यान से पहले जो गीत है, बड़ा प्यारा गीत है, इस गीत को आप आत्मसात करते जाएं और बस उस संगीत में डूबे रहें। गीत के माध्यम से भी आप थोड़े ध्यान के भाव को भीतर जगाएं और अपनी उस भीतरी यात्रा तक पहुंचने की एक चेष्टा, एक प्रयास इस ध्यान के द्वारा रहेगा। तो आप सभी साथी मित्र अब तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण ध्यान है, सभी जो है आंखें बंद कर लें और इस संगीत में डूब जाएं और थोड़े थोड़े झूमते रहें। ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिह्वा नयन नासिका कर्णद्वार। ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिह्वा नयन नासिका कर्णद्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना अनादि अनंता। झूम जाएं, बिल्कुल खो जाएं संगीत में। अनादि अनंता। पूरे भाव से भर जाएं। और इस संगीत में डूबते चले जाएं। विषया पर्यंता जगत चेतना अनादि अनंता।
हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ ही नहीं और तन तन रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। प्रश्नों में उत्तर उन्नीत दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्णद्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। शांत मौन ऊर्जा को महसूस करें, आंखें बंद। जो खड़े हैं वो बस धीरे से नीचे बैठे, आंखें बंद रही, नीचे बैठी धीरे से, बिल्कुल एक अवस्था बना लें, स्थिर होकर बैठे, आसन को साधें, स्थिर होकर बैठें, एक अवस्था में बैठें और हाथ जोड़ दें। हाथ जोड़ लें। मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो सांस अंदर जाए, और जब मैं आनंदम बोलूं तो सांस बाहर निकले। सभी साथी मित्र, ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा।
एक बार और करेंगे सुनिए। आप सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें, आंखें बंद रखें। आंखें बंद हैं, आप बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं, बिल्कुल स्थिर एक अवस्था में बैठे हैं। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर है, शरीर एकदम स्थिर है। अब इस आसन को साधने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप बिल्कुल एकदम स्थिर और सुखपूर्वक बैठे हैं। बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं, स्थिर हैं, सुखपूर्वक हैं। एक बुद्ध के माफिक बिल्कुल एक बुद्ध के माफिक कोई हलचल नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल एक स्थिति, एक अवस्था। और इस बुद्ध में, इस मूर्त में, जीवंत मूर्त में श्वास चल रही है। श्वास आ रही है और जा रही है, बस उसके प्रति सचेत और सजग है। मन है, मन के बड़े भाग हैं, विचार हैं, भाव हैं, संकल्प हैं। ये तीनों आपके बड़े गहरे मित्र हैं और सहयोगी हैं।
इन्हीं के सहयोग से हम अपने केंद्र तक पहुंचेंगे। इसलिए आप बिल्कुल स्थिर हैं, श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य है, और मन भी अब बिल्कुल एकदम शांत। मन भी बिल्कुल एकदम शांत। मन भी अब बिल्कुल एकदम शांत हो गया। अब केवल भाव और संकल्प, इन दोनों का काम है। भाव और संकल्प, इन दोनों का कार्य है। आप बिल्कुल स्थिर हैं और अब भाव और संकल्प के द्वारा हमें उस भगवत्ता में लौटना है। उस परम चैतन्य में लौटना है। उस परमात्मा में विलय करना है। जैसे ही मैं इशारा करता हूं, मुझे पता है कि आप अपने संकल्प के द्वारा, भाव के द्वारा अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लेते हैं। धारणा द्वारा संकल्प को साधें। हाथ की पूरी ऊर्जा धीरे धीरे मणिपुर चक्कर से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। भाव, संकल्प आपका दृढ़ है। उठती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। मणिपुर चक्कर से ऊपर धीरे धीरे अनाहत चक्कर, आगे से भी पीछे से भी, बीचों बीच ऊर्जा, स्पाइन का जो सेंटर है, आगे से भी पीछे से भी, उसके बीचों बीच अनाहत चक्कर पर पूरी ऊर्जा हृदय चक्कर पर,
फिर कंठ के बीचों बीच विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा, विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा, भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्कर। अब आज्ञा चक्कर पर पूरी ऊर्जा, माथे के बीचों बीच पूरी ऊर्जा, त्रिनेत्र पर पूरी ऊर्जा, अंतरचक्षु पर पूरी ऊर्जा, अब बंद आंखों से आप सब देख रहे हैं। इसी त्रिनेत्र से, अंतरचक्षु से आज्ञा चक्कर, संकल्प का द्वार, और बस अब यहीं से ऊर्जा को प्रेषित करना है। जो ऊर्जा एक बूंद के माफिक, जैसे बूंद चमकती हुई सितारे की तरह एक बूंद सिल्वर कलर, वो बूंद आज्ञा चक्कर से ऊर्जा से परिपूर्ण है। आप अब उसी परिपूर्णता, ऊर्जा से भरी हुई बूंद संकल्पबद्ध और भाव से भर जाए, और अब इस चमकती हुई बूंद को धीरे धीरे आज्ञा चक्कर से सहस्त्रार पर लेकर जाएंगे। सहस्त्रार चक्कर, सहस्त्रार चक्कर पर लेकर जाएं। छोटी सी बूंद मेरे स्वयं का होना, अब इस बूंद को सहस्त्रार चक्कर पर महसूस करें। और यही सहस्त्रार चक्कर
अनंत अनंत असीम ऊर्जा से परिपूर्ण है। अपने इस बूंद को असीम ऊर्जा से जो परिपूर्ण है, इसमें विलय करके मिला दे, छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़े अपने आप को, विलय कर जाने दें। मिल जाने दें इस अनंत अनंत ऊर्जा में, इस परम चेतन अवस्था में मिल जाने दें। यही अनंत अनंत सागर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी में अब मिल जाए। उसी असीम से आप बिछड़ गए थे, अब उसी में लौटना हो रहा है। अब उसी में लौटना हो रहा है। उसी में लौटना हो रहा है। यही आनंद के क्षण है। आनंद की अनुभूति, गहन वो आनंद का अनुभव, बचाए ना अपने आप को, छोड़ दे। कोई न बचाए अपने आप को। कोई चीज आपको वैक्यूम कर रही है, जाने दें, जाने दें अपने आप को। उस वैक्यूम में प्रवेश करें। चिंता ना करें, मैं मौजूद हूं। आप चिंता ना करें, मैं मौजूद हूं। जाएं, इस सागर में डूब जाएं। नव नूतन होना है। नवीन होना है। बूंद समाना समुद्र में,
भक्त की चरम सीमा, भक्त का विलय, अंतिम अवस्था भक्त की। डूबे, डूब जाए, डूब जाए। बचाए ना, कोई ना बचाए अपने आप को। मौका है, अवसर है, चूके ना, कोई ना बचाए, कोई ना बचाए। ये घड़ी, यह समय बड़ा मंगलकारी है। ये समय बड़ा मंगलकारी है। इस घड़ी में प्रवेश कर जाएं, इस समय में प्रवेश कर जाएं। आंखें बंद रहें, और जो कोई लेटना चाहे तो वो लेट सकता है। जो लेटना चाहे वो लेट सकता है। अब बूंद ना बचे, केवल सागर, अनंत आनंद सागर में लौटते चले जाएं। यहां अब केवल शून्यता है। केवल शून्यता। उसी शून्यता में प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, परमात्मा का आगमन उसी के साथ एक हो जाए, उसी में घुल मिल जाए, घुल मिल जाए, उसी में घुल मिल जाए।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई रात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वह ध्यान से बाहर आ सकते हैं, अन्यथा ध्यान में भी रह सकते हैं। आप सभी के लिए एक सूचना, 6 मार्च से आप सभी के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। 6 से 17 मार्च तक कार्यक्रम चलेगा, 12 दिन का कार्यक्रम। जो लेवल प्रोग्राम है उन सभी कार्यक्रमों का शुभारंभ। ओम आनंदम।